माना कि कुत्ता विट्ठल था, पर विसोभा चाटी वो भी विट्ठल हैं भैया। विसोभा आड़ में खड़ा सारा दृश्य देख रहा था। जब से ज्ञानदेव आलंदी में आए हैं तभी से वो इन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता आया है, सर्वदा इन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता। इसी के प्रयत्न से ज्ञानदेव के यहाँ बर्तनों की चोरी हुई थी। इस समय वो एक कुत्ते को पकड़ लाया था। इनकी सहनशीलता और उदारता को देखकर उसका अंतर्मन रो पड़ा। अपने को वो संभाल ना सका, भीतर आकर मुक्ताबाई के चरणों पर गिर पड़ा। इस घटना के कुछ दिनों बाद निवृत्तिनाथ की आज्ञा से मुक्ताबाई ने विसोभा चाटी को दीक्षा दी। अपने गुरु की कृपा पाकर विसोभा योग साधना के द्वारा प्रसिद्ध संत बन गया। अब विसोभा चाटी संत बनने के बाद इन्हीं विसोभा खेचर से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव ने दीक्षा ली थी। ज्ञानदेव की दो महत्वपूर्ण कृतियां ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव की ख्याति बढ़ती गई। अब ज्ञानदेव संत ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके चमत्कारों का वर्णन सुनकर तत्कालीन योगीराज चांगदेव को अपार विस्मय हुआ। उन दिनों चांगदेव को भारत का महान योगी माना जाता था। कहा जाता है कि वे 1400 वर्षों से वे योग साधना करते आ रहे थे। ब्रह्म विद्या के एकमात्र संचालक थे। संपूर्ण भारत में उनके अगणित शिष्य थे। ऐसे महान संत की साधना को पार कर एक किशोर बालक कैसे उन्नति के शिखर पर चढ़ गया। चांगदेव ने सोचा कि सत्य असत्य की जानकारी के लिए एक पत्र लिखूं। चांगदेव ने सोचा कि ज्ञानदेव के लिए कौन सा संबोधन उचित होगा। तीर्थ स्वरूप पिता लिखूं या चिरंजीव पुत्र। ये ठीक है कि मैं उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, पर साधना के क्षेत्र में कौन बड़ा है। इसी चक्कर में उन्होंने सादा कागज भेज दिया। पत्रवाहक ने वो पत्र ज्ञानदेव को दिया। वे उसे लेकर हंस पड़े। उसके बाद उस पत्र को उन्होंने अपने भाइयों को दिया। अंत में जब मुक्ताबाई के हाथ में वो पत्र पड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारी योगी जी 1400 वर्ष तपस्या करने के बाद भी इस पत्र की तरह कोरे रह गए। ये एक ऐसा व्यंग था जिसे सुनकर योगीराज निवृत्तिनाथ चौंक उठे। कहीं योगीराज चांगदेव इस बात को सुनकर नाराज न हो जाएं। निवृत्तिनाथ ने पत्रवाहक से कहा, आप इस लड़की की बातों पर ध्यान न दें। हम सभी उन महान योगी से मिलने के लिए आतुर हैं और उनके द्वारा पत्र में व्यक्त किए हुए विचारों का सम्मान करते हैं। हमारा आग्रह है कि चांगदेव महाराज हमारी अपनी चरण रज से हमारी कुटिया पवित्र करें। आप हमारी ओर से हमारा प्रणाम निवेदित करिए। पत्रवाहक अवाक रह गए। सादे कागज में ये सब बातें कहाँ हैं? योगियों का रहस्य समझना कठिन है। सभी को प्रणाम करने के बाद पत्रवाहक चला गया। निवृत्तिनाथ का संदेश पाते ही चांगदेव यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने योग का प्रभाव दिखाने के लिए एक सिंह पर सवार हुए। हाथ में संविधा की जगह सर्प का चाबुक लिया। उनके आगे पीछे हजारों शिष्य जय जयकार करते हुए चल पड़े। आलंदी के समीप आते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग चांगदेव के आगमन का समाचार देने के लिए दौड़े। उस समय ज्ञानदेव अपने भाई बहनों के साथ एक टूटी झोपड़ी की दीवार पर बैठे हुए थे। चांगदेव के आगमन का समाचार पाकर उन्होंने सोचा कि आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। पास में कोई सवारी नहीं थी। चांगदेव गांव के सिरे पर थे। जिस दीवार पर सब लोग बैठे थे उसी को थपथपाते हुए ज्ञानदेव ने कहा, हे प्रिय दीवार, जरा तू आज सक्रिय हो जा ताकि हम उस महान संत का स्वागत कर सकें। आलंदी के लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ
कि ज्ञानदेव अपने भाई बहनों के साथ दीवार पर बैठे हुए आगे जा रहे थे। ये दृश्य देखकर स्वयं चांगदेव हतप्रभ हो गए। उन्हें समझते देर न लगी कि भले ही उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन साधना के क्षेत्र में ज्ञानदेव मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत सिंह से उतरकर चांगदेव ने ज्ञानदेव को प्रणाम किया। उन्होंने ज्ञानदेव के से शिक्षा भी ली। कुछ दिनों बाद ज्ञानदेव ने अपने चांगदेव के लिए चांगदेव पाषष्ठी नामक ग्रंथ लिखा। प्रिय चांगदेव, मेरी कितनी इच्छा है कि मुझे तुम्हारे लिए ना कुछ करना पड़े, किंतु प्रेमावेग में मेरा मैंपन इस समय दुर्दम हो रहा है। जो ही मैं तुम्हारी आत्मा का दर्शन करता हूँ, त्यों ही मेरा मैंपन शून्य में विलीन हो जाता है, और उसी के साथ ही तुम्हारा तूपन भी। मैं और तुम अपनी आत्माओं के मिलन में खो गए हैं। मैं पात्रों की ये माला ऐसी अवस्था में गूंथ रहा हूँ कि जो कि प्राणियों की निद्रा से परे की नींद जैसी है, और साथ ही चिरंतन जागृति भी है, जिसने मानो जीवों की साधारण जागृति को अपने में समा लिया है। महाराष्ट्र के बहुचर्चित वारकरी पंथ के भक्त मार्ग के लिए ज्ञानेश्वरी अपरिहार्य ग्रंथ बन गया। वारकरी पंथ के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर थे, जिसे पुष्ट किया था संत नामदेव ने। ज्ञानदेव के संबंध में जिस तरह की शंकाएं आज तक की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार की शंकाएं उनके जीवन काल में भी की जाती थी। संभवतः ज्ञानदेव को इस बात की जानकारी हो गई थी। ऐसे शंकालु लोगों की शंका को दूर करने के लिए एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने घोषणा की कि वे समाधि लेंगे। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके समकालीन अनेक संत योगी थे, पर ऐसा साहस किसी ने नहीं किया। आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक गुफा खोदी गई। संत ज्ञानदेव समाधि लेंगे, ये समाचार चारों ओर फैल गया। नासिक, पैठण, पंढरपुर आदि स्थानों से अनेक संत महात्मा आए। 2 दिनों तक कीर्तन होता रहा। 25 अक्टूबर सन 1296 ईस्वी गुरुवार को दोपहर के वक्त समाधि में जाने के लिए ज्ञानदेव उठे। कहा जाता है स्वयं भगवान पांडुरंग ने उन्हें तिलक लगाया, गले में माला पहनाई। नामदेव ने समाधि स्थल की सफाई की। इसके बाद ज्ञानदेव का एक हाथ साक्षात पांडुरंग और दूसरा निवृत्तिनाथ ने पकड़ा। ज्ञानदेव समाधि स्थल पर बैठकर इष्ट की स्तुति करने लगे। स्तुति समाप्त होते ही संत ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। निवृत्तिनाथ ने ऊपर से पत्थर की पटिया रखकर उसे ढक दिया। ये दृश्य देखकर नामदेव पछाड़ खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी संत नामदेव ने लिखा है, मेरी पीड़ा को कौन जान सकता है। प्रेम विगलित होकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शब्दों ने भी परम मौन में आघात पहुंचाने से मना कर दिया। मैंने स्वयं अपना जीवन उड़कर जाते हुए देखा। वे अनुभवों के आध्यात्म थे। उन्होंने मानवता को कर्म अकर्म की शिक्षा दी। उनकी योग गाथा त्रिलोक में अमर है। उन्होंने संदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया है कि अमृत वस्तुतः मनुष्य की चेतना में वास करने वाली सामान्य सी वस्तु है। ज्ञानदेव समाधि में लीन हो गए और ब्रह्म से तदाकार हो गए। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर की समाधि लेने के 1 वर्ष बाद निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ताबाई ने भी समाधि ले ली। इस प्रकार समाजपतियों को दिए गए वचन के अनुसार इन लोगों ने ना ही विवाह किया और ना ही संतान उत्पत्ति। संत ज्ञानदेव की यशोगाथा सर्वदा के लिए अमर हो गई। आज भी आलंदी में नित्य समाधि पर भक्तों की भीड़ आती है और शुद्ध मन से कामना
करने वालों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये तो था संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के विषय में पार्ट 6। इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियो वॉच कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले आने वाले वीडियो में हम दर्शन करेंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी के। तो जय जय राम कृष्ण हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे।